जनरल स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 6 से लेकर 14 मार्च 2025 तक के लिए 26 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले जो ये रंगों की होली है, रंगों का त्योहार है, आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप एक दूसरे को गले से लगाएं और जो है अगर किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है तो उनसे बातचीत करना शुरू करें, क्योंकि सारे गिले शिकवे इसी दिन मिटते हैं। तो खुशियों का जो रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी दुविधा में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, हर्ट में है। बार बार उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग क्यों की है, धोखाधड़ी क्यों किया है, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला है, उनको इतना बड़ा दुख क्यों दिया है। तो हालांकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अभी भी उन्हें जो है अपने लिए या अपने प्यार के लिए जो है स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, उनकी खुशियां छीन सकती हैं। क्योंकि अभी भी उनको ये जो कार्ड है ये बता रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड कि जो चीजें चली गई है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को निहार रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी लाइफ में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। अगर वो नजरें घुमाए, किसी की मदद या हेल्प ले तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम आ सकता है। तो इसीलिए जो आपके पार्टनर है उनको फील हो रहा है कि वो जो है आगे बढ़ेंगे। अभी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि उनको लग रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। क्योंकि तो अभी जो है वो अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं और इस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो सही समय आने पर किसी की मदद या हेल्प ले सकें और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकें, इस रिश्ते की खुशियां वापस ला सकें। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अभी वो चुप है, मौन है, खामोश है, चुपचाप अपना समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। क्योंकि जब समय आएगा, जब सही वक्त आएगा, जब उनको लगेगा कि चीज़ें पॉजिटिव हो गई हैं, उनके हक में आ गई हैं, तो तभी धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। या फिर वो ये भी हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में है तो वो अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो उनके पर्सन आगे बढ़े, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, ताकि जो है जिम्मेदारियां बढ़ सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके। क्योंकि अगर अब इसमें स्टैंड नहीं लिया गया तो ये रिश्ता प्रॉब्लम बन सकता है, आगे बढ़ने में जो है परेशानी आ सकती है। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन, स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेकर जो मनमुटाव, जो परेशानी, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। आप भी उनसे मुंह फेरे हुए हैं, वो भी आपसे मुंह फेरे हुए हैं। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो वो बातें कर रहे हैं, या तो बातें हो ही नहीं पा रही हैं, या बातें हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो वो चाहते हैं कि आंखों से पट्टियां खोले, दिल और दिमाग से काम ले। जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर धीरे धीरे करके उन बातों को करना शुरू कर देंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। और वो चाहते हैं कि अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो जो ये नेगेटिविटी है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उसका छटना होगा और धीरे धीरे करके रिश्ता एक नए सिरे से आगे बढ़ सकता है, गोल्डन स्टार चार्मिंग हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, यकीन करें और उसके साथ सच्चाई के साथ एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है इस रिश्ते में, जो भी दिक्कतें आ रही है वो खत्म हो सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, खुशहाली में तब्दील हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या है? स्कॉर्पियो, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो कप्स एंड कप्स, बहुत सारे कप आए हैं, यानी कि बहुत प्यार है, अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के, आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश है कि आप अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएं, या फिर वो आपकी तरफ आए, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर जो कंफ्यूजन है, जो बाधाएं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, तो आपको फील हो रहा है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां पे फंसाया जा सकता है, वहां भी आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो आप और लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, तो थोड़ा सा उन चीजों से निकलकर अगर आप अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है उनकी जो दिली तमन्ना है, वो जो विश है, वो फुलफिल हो सकती है। रिश्ता फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, कम से कम जो है एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। रिंग सेरेमनी हो सकता है, सगाई हो सकता है, या जो लव रिलेशनशिप में है या जो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो एक बोल चाल शुरू हो सकती है, बातें शुरू हो सकती हैं, ताकि जो ये कंफ्यूजन, ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं और समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आपसे स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो दिल और दिमाग से काम ले। अगर वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो वो किसी की मदद या हेल्प ले और उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर उन पुरानी बातों को वो छोड़ देते हैं, पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ते हुए नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये रिश्ता, इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं, और जो लव रिलेशनशिप में है और जो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उनके रिश्ते में प्यार, प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं, फिर से इन खुशियों को सेलिब्रेट किया जा सकता है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकता है, और जो है इसको लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा।
इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा? द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एज ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको इस रिश्ते को बर्डन या बोझ नहीं मानना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज माने, अपनी जिम्मेदारियां माने, और भले ही आप इसमें जंप ना लगाएं, एकदम से कूदे ना, रुके, ठहरे, सोचे, विचारे, बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़े, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दिला सकती है, खुशहाली दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो इसलिए इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, आप अपना एफर्ट लगाएं, एनर्जी डालें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत, जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा पा रहे थे, जिसको लेकर आप एंजाइटी, स्ट्रेस में, प्रॉब्लम में थे, तो वही बिगिनिंग, वही स्ट्रेस, वही एंजाइटी आगे बढ़ने में आपको मदद कर सकती है और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है? प्लीज यूनिवर्स बताइए, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है? प्लीज बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट। लेकिन कोई हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में कई बार आंखों देखी बात भी सच नहीं होती, कानों सुनी बात भी सच नहीं होती, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं या कोई आपके घर में मेहमान आ रहा है और उससे आप बहुत हंसकर बातें करते हैं, तो आपको आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके साथ जो है अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, या फिर आप अपने पार्टनर के प्रति ऐसा फील करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप मत लीजिएगा। और फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह नए सिरे से फ्रेंडली, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए हाउस, एक नए सवेरे के साथ एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, शुरू से शुरू कीजिए रिश्ते को। उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो फेस टू फेस मिलिए, कम्युनिकेशन कीजिए। अगर फेस टू फेस बातें नहीं कर सकते तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके बातचीत कीजिए। और उनके साथ घूमना फिरना करिए, होटल में रहिए, डेट्स पर जाइए, जैसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज में, सत्संग में, कीर्तन में, जहां भी आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, खुशियां मिलती हैं, उसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़िए। रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और आपको खुशियां मिल सकती हैं। तो आप नई एनर्जी के साथ आगे बढ़िए और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, रिश्ता आपके लिए स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।